नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं रोक न्यूज शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है और आज का दिन गुरुवार है और अंग्रेजी तारीख 3 सितंबर 2025। तो चलिए बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बलिया से भी चलेंगी इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें। यूपी रोडवेज में अब बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बलिया से भी इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसों का संचालन शुरू होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 6 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें बलिया, बक्सर, मांझी घाट और मऊ समेत कई रूटों पर दौड़ेंगी। मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र के बाद बसों के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। परिवहन निगम जल्द ही 25,000 नई बसों से रोडवेज को मजबूत करेगा। बलिया में इंटरस्टेट बस अड्डा बनाने के लिए 20 बीघा जमीन भी तय हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही है। बलिया कार्यशाला के विकास और सौंदर्यीकरण पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और बलिया की बस सेवा पूरे जिले के अंतिम गांव तक पहुंचेगी। स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम ने जब परिसर में फैली गंदगी देखी तो जमकर फटकार लगाई। साफ कहा, शिक्षा का माहौल तभी सुधरेगा जब स्कूल साफ सुथरा रहेगा और अध्यापक जिम्मेदारी निभाएंगे। और अब शिक्षकों की उपस्थिति पर भी सख्ती बरती जाएगी। आदेश दिया गया है कि हर अध्यापक रोजाना अपनी हाजिरी सेल्फी भेजकर दर्ज करेंगे, यानी समय पर पहुंचना होगा, वरना कार्रवाई तय है। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से स्कूलों में समयबद्धता भी आएगी और बच्चों को बेहतर वातावरण भी मिलेगा, यानी अब अध्यापक भी लापरवाह नहीं चल पाएंगे और बच्चे पाएंगे पढ़ाई का साफ और अनुशासित माहौल। अयोध्या से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरयू नदी पर अब बनेगा एक शानदार नया पुल, करीब 1 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। इस पुल पर खर्च होंगे करीब 273 करोड़ रुपए। लता चौक से लेकर नया घाट और कटरा तक ये पुल सीधा जोड़ेगा, जिससे यात्रियों और श्रद्धालुओं को होगी जबरदस्त सुविधा। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से अयोध्या का यातायात सुधरेगा, पर्यटन को गति मिलेगी और शहर का विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये पुल बेहद अहम माना जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में सरयू के किनारे अयोध्या की सूरत और भी निखरने वाली है। पीलीभीत से दिल दहला देने वाली खबर है। यहां पिछले 6 दिन से लापता युवक का शव जंगल में मिला है। 4G+। मृतक की पहचान 19 वर्षीय अमित पाल के रूप में हुई है। शव देखते ही गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। युवक के शव पर संदिग्ध निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, सबूत इकट्ठा किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इस दर्दनाक वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। कन्नौज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बरसात में प्रशासन की पोल खोलती है। शहर का रोडवेज बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो चुका है। जगह जगह गड्ढे, पानी और कीचड़ से यात्री बेहद परेशान हैं। बसों तक पहुंचना हो तो लोगों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। यही नहीं, कई बार बसों के पहिए भी गड्ढों में धंस जाते हैं, जिससे आवागमन ठप हो जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका और परिवहन विभाग की लापरवाही से हर साल बरसात में यही हाल होता है। यात्रियों की साफ मांग है कि रोडवेज बस स्टैंड की मरम्मत और जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था हो, ताकि ये जगह तालाब नहीं बल्कि यात्रियों की सुविधा का केंद्र बन सके। दोस्तों, कन्नौज से बड़ी खबर सामने आई है। लगातार बारिश के बीच छिबरामऊ इलाके में एक जर्जर मकान अचानक ढह गया। इस हादसे में
मलबे के नीचे दबकर एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि यह मकान बेहद पुराना और जर्जर था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते योजना की मदद मिलती तो यह हादसा टल सकता था। इस दुर्घटना में परिवार का घर ही नहीं टूटा, बल्कि अनाज, कपड़े और घरेलू सामान तक पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब प्रशासन ने पीड़ितों को मदद और राहत देने का भरोसा दिलाया है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे ने गांव में दहशत और सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं कि आखिर बरसात से पहले ऐसे जर्जर मकानों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। पीएम आवास के नाम पर हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, एलडीए कर्मी पर एफआईआर दर्ज। लखनऊ से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के ही कर्मचारी ने गरीबों को मकान दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए ठग लिए। जांच में सामने आया कि एलडीए कर्मी ने फर्जी आवेदन पत्र बनाकर और रजिस्ट्री प्रमाण पत्र दिखाकर लोगों से मोटी रकम वसूली। आरोप है कि करीब 26 लाख रुपए ऐंठे गए, लेकिन किसी को ना तो मकान मिला और ना ही जमीन। पूरा मामला सामने आने के बाद एलडीए प्रशासन ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अब पुलिस जांच कर रही है कि इस ठगी में और कौन लोग शामिल हैं।